अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल बला की अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि निगार नामी बला ने शादी होते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वो तैमूर की माँ को यह एहसास दिलाती है कि तैमूर को माँ और बहनों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता और तैमूर की माँ जो सादा सी औरत है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वो चाहती है कि उनकी वजह से तैमूर और निगार के ताल्लुकात ख़राब हों, इसलिए वो अपने बेटे को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है। और बेचारा तैमूर जिसकी सुबह अपनी माँ से शुरू होती है और रात अपनी माँ पर ख़त्म होती है। तैमूर के ऑफिस जाते ही बतूल अपनी माँ से पूछती है कि अम्मी आपने भाई को क्यों कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, भाई कितना परेशान होकर गए हैं, आप खुद भी इतनी परेशान क्यों हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो चाहती है कि हम तैमूर से दूर रहें और तैमूर अगर निगार की तरफ माइल हो गया ना तो पूरे 100 नफल मैं पढ़ूंगी। बतूल बचपन से ही निगार की फितरत से बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए अपनी माँ से कहती है कि उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में मैं नहीं आ सकती। यही नहीं, तैमूर के ऑफिस जाते ही उसकी माँ घर के काम में लग जाती है और निगार साहिबा अपने मासूम सास और नंद पर अपनी माजूरी का फ़ायदा उठाकर सारे घर के काम उन पर लाकर थोप देती है और ये सब बतूल से हजम नहीं होता। निगार चाहती है कि तैमूर की माँ को एक कमरे की हद तक महदूद कर दिया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता तैमूर खुद अपनी माँ से दूर होता जाए और बेचारी तैमूर की माँ अपने बेटे को ज़बरदस्ती खुद से जुदा करके रोज़ मरती है, तड़पती है, मगर निगार को अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। निगार शाम की मनसूबाबंदी करके बैठी है कि किस तरह अपनी सास की चीज़ पर डाका डालना है और जैसे ही तैमूर ऑफिस से आता है तो वो बहुत खुश होता है कि आज मैं अपनी अम्मी को कड़े दूंगा। वो खुशी खुशी बतूल से पूछता है कि अम्मी कहाँ हैं, मगर बतूल कहती है कि अम्मी सो रही हैं, अम्मी ने मना किया है कि उन्हें नहीं उठाएं। और तैमूर अपनी माँ की बेरुखी पर परेशान हो जाता है कि आखिर अम्मी को हुआ क्या है, क्या वाकई अम्मी की तबीयत ख़राब है। तैमूर अपना ऑफिस का बैग रखकर फ्रेश होने जाता है कि पीछे से निगार बैग खोल कर कड़े पहन लेती है और अपनी सास और नंदों को दिखाती है कि तैमूर मेरे लिए ये कड़े लेकर आए हैं। और जब तैमूर को बैग में कड़े नहीं मिलते तो वो निगार के पास आता है, जहाँ निगार अपनी नंद और सास के साथ इस सामने जता रही होती है कि तैमूर ने उसे ये मुंह दिखाई में दिए हैं। तैमूर निगार की हरकत पर गुस्सा करता है कि ये कड़े तुम्हारे लिए नहीं अम्मी के लिए लेकर आया हूँ, जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं क्या इस उम्र में कड़े पहनती अच्छी लगूंगी। जिस पर निगार कहती है कि मैं नहीं जानती थी ये अम्मी के लिए हैं। निगार अपने मिशन में कामयाब होकर कमरे में चली जाती है और खुशी खुशी कहती है कि इसे कहते हैं शिकारी का खुद शिकार होना। इधर बतूल निगार की सियासत को अच्छी तरह समझ रही है और खाने की मेज़ पर तैमूर के सामने कहती है कि सारे घर के काम तो अम्मी करती हैं। ये सुनकर तैमूर अपनी माँ की तरफ देखता है, जहाँ उसकी माँ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहती है कि थोड़े दिन में वो सारे घर का कंट्रोल संभाल लेगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी ये सब काम। तो दूसरी तरफ निगार को मनाने उसकी सास बेचारी डरी डरी आती है, मगर निगार एक बार फिर उन्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि आप लोग मेरे और तैमूर के रिश्ते के दरमियान में आ जाते हैं और तैमूर मुझसे दूर हो जाता है। इसलिए उसकी माँ उस बात पर उसके कान खींचती है और उन्हें छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते, जाओ और जाकर मनाओ बहू को। तैमूर की नाराज़गी निगार से कायम है, इसलिए उसकी माँ उस बात पर उसके कान खींचती है और जब तैमूर निगार को मनाने जाता है तो निगार अपने मगरमच्छ के आंसू बहा कर कहती है कि मैं उनका बेटा उनसे छीनने नहीं बल्कि उनसे बांटने आई हूँ। जिस पर तैमूर कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी औरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या निगार तैमूर को अपनी माँ से दूर करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।